वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रेडिट केसीएसबी एग्ज़ाम। तो ये मैं परसेंटेज रेशियो पोर्शन के आई थिंक पता नहीं कौन सा लेक्चर करवा रहा हूँ, मेरे को भूल गया हुआ है। ठीक है, बट ये लेक्चर जो भी मैं चीज़ें करवा रहा हूँ सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, सभी आपको हर एग्ज़ाम में काम आएगी, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो इस लेक्चर को पूरा देखना और इसको रिवाइज़ कहीं लिख लेना कॉपी पे और इसको रिवाइज़ करना, क्योंकि मैथ आपको कैसे आएगा, मैथ आपको रेगुलर प्रैक्टिस से आएगा, रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन से आएगा। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन समझाता, एक क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्ज़ाम में। आपको सम दिया हुआ 2 नंबर का कितना 20 और आपको डिफरेंस दिया है 2 नंबर का 2.5। ठीक है, आपको सम दिया 2 नंबर का 20 और आपको डिफरेंस दिया 2 नंबर का कितना 2.5। आपको पूछ सकता है रेशो बताओ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपको सम दिया हुआ है 2 नंबर का 20। ठीक है, और आपको डिफरेंस दिया दो नंबर का 2.5। ठीक है, और आपको एक्स और वाई मतलब 2 नंबर की रेशो बतानी है। तो आपने जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप कैसे करना, जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, वो समझाता हूँ। जब आपको इस फॉर्म में कोई चीज़ दी हो ना, तो आप कैसे करोगे, आप एक्स की वैल्यू निकालना, आप क्या करोगे, दोनों को प्लस करो। 20 प्लस 2.5 कितना है 22.5 और डिवाइड बाई 2, ये आपकी एक्स की वैल्यू होगी। और वाई की वैल्यू करनी तो माइनस कर लोगे, ये आएगा 17.5 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये 2 से 2 कटा, ये पॉइंट से पॉइंट कटा, 25/7 का 25/9 का, यानी इसका आंसर क्या आएगा 9:7। ठीक है, दोबारा इस एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। पीछे वाला क्वेश्चन से एक्स प्लस वाई जो है वो आपका, चलो दोबारा यही समझाता हूँ 20 और एक्स माइनस वाई दिया आपको कितना 2.5 और आपको रेशियो निकालनी है। आप ऐड करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आप ऐड करके भी निकाल सकते हो, इसको ऐड करोगे तो आपको क्या बनेगा 2x की वैल्यू बनेगी, कितनी बनेगी 22.5। हाँ, तो यहाँ से भी कह सकते हो एक्स की वैल्यू कितनी बनी 22.5। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी बनी, ये बनी 22.5 डिवाइड बाई 2, ऐसे निकाल लो। ठीक है, फिर ये जो वैल्यू आपकी बनी 22.5 उसको आप पुट करो तो फिर थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोला जब जो पॉइंट में वैल्यू हो ना, तो आप जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे करो, ईजी निकल जाएगा। ऐसे निकल तो ऐसे भी जाएगा, बट पॉइंट थोड़ा कैलकुलेटिव बन जाएगा। तो जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन हर क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दी है कितनी 20 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है कितनी 2.5। तो एक्स की वैल्यू निकालने क्या करोगे, दोनों को प्लस करो डिवाइड करो 22.5 डिवाइड दो, वाई की वैल्यू निकालने माइनस करोगे 17.5 डिवाइड दो, रेशियो निकालें, इसको काटो, पॉइंट से पॉइंट कटा 25/7 का 25/9 का, तो इसका आंसर है 9:7। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई दिया वो आपको कितना 16 और एक्स माइनस वाई दिया आपको 14 और एक्स और वाई की रेशियो निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू होगी, एक्स के आंसर क्या होगा 16 + 14 30 डिवाइड 2 और वाई की वैल्यू 16 - 14 2 डिवाइड 2, तो कितना है यहाँ पे 1 आया, इसका कितना आया 15, तो उसका आंसर कितना आएगा, इसका आएगा 15:1 आंसर आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला प्राइस जो है वो इंक्रीज़ होता है। अब देखो प्राइस और कंजम्पशन के बारे में आपको याद है ना, प्राइस और कंजम्पशन का रिलेशन जो होता है वो इन्वर्सल रिलेशन होता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला वो प्राइस बढ़ा 40%, 40% वैल्यू 2/5, प्राइस बढ़ा 40%, यानी 5 से कितना हुआ 7 हुआ। कंजम्पशन क्या होगा इसका उल्टा, 7 से 5, कितना चेंज आ रहा है 2 हुआ, किस पे 7 पे इंटू 100, तो 2/7 जो है वो इतनी परसेंट की वैल्यू होती है। सॉल्व करना आपका आंसर यही है, 2/7 की वैल्यू यही होती है 28। इसको केवल एग्जामिनर बोलते हैं 28.57%, ये वो भी वैल्यू यही होती है। ठीक है, 2/7 की वैल्यू जो है वो यही होती है 28.57%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप याद रखना कि जब आपको प्राइस बढ़े तो आपको कंजम्पशन के बारे में पूछे तो आप जो है उसका उल्टा करोगे। ठीक है, और इसी की तरह एक क्वेश्चन हो रहा है, ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन में वही करना है। ठीक है, ये आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन का मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप मेरे को निकाल के आंसर बताना है मेरे को, आपका 31 आया है नहीं है। सेम क्वेश्चन है, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है 45% और आपको कंजम्पशन निकालनी है, तो इसका आंसर मेरे को निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नहीं, सॉरी 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 सॉरी, इसमें उन्होंने प्राइस ही पूछा हो, सॉरी कंजम्पशन नहीं पूछा हो। तो यहाँ पे 45% की वैल्यू तो 9/20 होती है, तो 20 से कितना हुआ 29। ठीक है, कितना चेंज आया इसका 9 का, किस पे 29 पे इंटू 100, तो सॉल्व करोगे आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, क्योंकि इंक्रीज उसने बोला इंक्रीज प्राइस हम कितना का रिड्यूस करेंगे तो वो जो है वो कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, सॉल्व करना इसका आंसर वही आएगा।
उसके बाद अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब एक क्वेश्चन जो अभी मेरे माइंड में आ रहा है, जो क्वेश्चन पेपर में भी आया था आपके, वो बोलता वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ आपको, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ आपको, एक मिनट बोल रुकना। अच्छा एक क्वेश्चन था मगर अभी अभी याद आ रहा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्विज में भी डाला था। बोलता वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वो 72.7% जो है, 72.9% जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है 72.9% डिक्रीज होता है। यही क्वेश्चन इस टाइप क्वेश्चन था, 72.9%। ऐसा कोई अभी क्वेश्चन था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, ऐसे ही था क्वेश्चन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अगर आपको पूछ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं क्वेश्चन में पूछता था साइड, साइड क्या होगी, तो साइड क्या होगी क्यूब रूट ऑफ क्यूब। ठीक है, तो क्यूब आपको दे दिया था। ठीक है, क्यूब आपको दे दिया था 72.9, तो 72.9 ये ऐसे है 1000 इक्वल टू साइड। ठीक है, तो उसने बोला ठीक ये 1000 कैसे बना, क्योंकि 72.9 है ना, पॉइंट नीचे आएगा तो परसेंटेज का भी 100 लगेगा। ठीक है, अब देखो 729 किसका रूट होता है, 729 रूट होता है 9 का, और 1000 किसका होता है 10 का, तो ये आपकी साइड आ गई। उसने बोला साइन भी कितना चेंज हुआ, एक का चेंज हुआ किस पे 10 पे इंटू 100, तो इसका आंसर आएगा 10%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पूछा हुआ है, आपको रेडियस दिया स्फेयर का और आपको सरफेस एरिया पूछा हुआ है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर होता है 4 पाई आर स्केयर, ऐसे कुछ होता है, पाई आर स्केयर होता है। ठीक है, तो आप आर स्केयर करोगे तो 4 पाई आर स्केयर होता है, आई थिंक यहाँ तक मेरे को पता है। तो यहाँ पे ये जो 4 पाई है वो कॉन्स्टेंट है, तो आपको सिर्फ आर स्केयर की वैल्यू नहीं है। आर स्केयर करना है 4 से 5। ठीक है, ये है 16, ये है 25, कितना चेंज आ रहा है 9 का किस पे 16 पे इंटू 100, तो 4 चौके 4 25। ठीक है, 25 इंटू 9 के नाम 225, 225 को जब आप 4 से डिवाइड करो तो आपका आंसर ये है 56-25। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, बोलता पहले जो है वैल्यू बढ़ रही 25%, 25 में वैल्यू 4 से 5, फिर कम हो रही 10 से 30%, 10 से 7, तो ये घटा। रेशो में आप तीसरी वैल्यू कर सकते हो, ये कितना बना 8, कितना बना 7, कितना चेंज आ रहा है 1 का वैल्यू। अब पहले 8 से फिर 7 बनी, यानी कम हुआ नहीं, 1 का चेंज आया किस पे 8 पे, 1/8 की वैल्यू करते 12/5 में। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है और बड़े सारे बच्चे जो है इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। ठीक है, बस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आपको इनकम दी है ना 3-4, ये इनकम आ गई आपकी। ठीक है, एक्सपेंडिचर आ गया आपका 2-3, और सेविंग कितनी हो रही है, ये भी 2000 और ये भी 2000। ठीक है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9 में से 8 निकाले कितना है 1। ठीक है, फिर इसको करेंगे 3, ये 3 है, 3 को हम 2000 से करेंगे कितना है 6000, 6000 में से 4000 माइनस करेंगे, ये 3 2 6000, 6000 में से 4000 माइनस करेंगे कितना है 2000, यानी एक की वैल्यू आपके पास 2000 आई। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 2000 है, उसने क्वेश्चन क्या पूछा टोटल इनकम, तो टोटल इनकम कितनी है 3 और 4 7, यानी 4 की वैल्यू कितनी होगी 14000। और किसका पूछा टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा 2 और 3, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है, ये 2 है, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, एक की वैल्यू 2000, 5 की वैल्यू 10000, तो 1000 से 1000 कैंसिल होगा, 2 5 का 2 7 का आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन था, और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, मैं कुछ अपने से नहीं बना रहा हूँ, सभी क्वेश्चन आपको दिखेंगे क्वेश्चन एग्ज़ाम में। ठीक है, अब ये देखो क्वेश्चन बोला बॉयज़ और गर्ल्स की वैल्यू दी आपको कितनी 6:5, तो मैं क्या क्या कर लेता हूँ, मैं इसको 0 मान लेता हूँ, मैं 60 मान लेता हूँ उसको बॉयज़ को, ये बॉयज़ आ गए, ये गर्ल्स आ गए। ठीक है, उसने बोला 25% बॉयज़ जो है उसको स्कॉलरशिप मिलती है। अब क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन नहीं, जिसको नहीं मिलती, किसको नहीं मिलती होगी, अगर 25% बंदे को मिलती है तो 50% बंदों को नहीं मिलती, 50% की वैल्यू 3/4 इंटू 60 कितना है, यह है 15, यह है 45। ठीक है,
फिर उसने आगे क्वेश्चन बोला 36 बंदों को स्कॉलरशिप मिलती, कितनों को नहीं मिलती गर्ल्स को? 64 इंटू 100 इंटू 50 है ना, 50 ही है ना, 50 ये 50 गया ये 2 से, ये गया आपका 32 से, ठीक है। तो ये 45 आया, ये 45 आया, ये 32 आया, तो टोटल कितना आ गया? टोटल आ गया 77, ठीक है, जो जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है। टोटल कितने बंदे थे? पहला बॉय 60 थे, गर्ल्स 50 थे, 110 इंटू 100, ये 0 0, ये आपका 70% का आंसर आ गया, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप निकालना, ठीक है। ये क्वेश्चन में सेम पीछे वाला क्वेश्चन समझाया हुआ वैसे ही है, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ बोला रेशो दी है आपको 507, और आपको डिफरेंस दिया कितना? 48, एक की वैल्यू कितने की? 24 पूछा गया उसने, 5 की वैल्यू पूछा, तो 5 की वैल्यू क्या होगी? 120। अब ये क्वेश्चन देखो, बड़े इलेक्शन के ऊपर बड़े सारे क्वेश्चन आते हैं। तो 100 मैंने टोटल टोटल वोटर मान लिए, ठीक है, टोटल वोट मान 100, ठीक है। 100 में से कितने वोट इनवैलिड हुए? 5 वोट इनवैलिड हुए, बचे कितने? 95, ठीक है। अब 95 में से 80% वोट जो है वो कास्ट होता है, तो 95 का 80% कितना करोगे? 80% की वैल्यू 4/5, ये 19 ये आए, यानी कि कितने वोट कास्ट होते हैं? 76 वोट कास्ट होते हैं, ठीक है। 76 वोट जो है वो कास्ट होते हैं, ठीक है। अब 76 का आप 75% निकालो, 76 का 75% कितना? 3/4, कितना है? 9 4 19 का। तो ए ने कितने परसेंट स्कोर करे? 76 के 76 का स्कोर करा 57%, ठीक है। तो आपको 76 का 57 स्कोर करा उसने, ठीक है। 57 यानी कि मैं ऐसे समझाता हूँ यार, थोड़ा सा क्वेश्चन। टोटल मान लिया 100, ठीक है। 100 में कितने बंदे इनवैलिड हुए? 5, तो बचे कितने? 95, ठीक है। अब 95 का आप निकालोगे 80%, क्योंकि अब वोट कितने कास्ट हुआ? 80%। 95 का 80% निकालो, 95 का 80% निकालो, 4/5, ये आया 19 चौके 76, ठीक है। अब 76 छिहत्तर 76 में कितने बंदे? जिसने ए को वोट दिया 75 बंदे, 76 का आप 75 निकालो कि नया 3/4, तो कितना आया? 19, यानी इसमें जो एक को वोट कास्ट हुआ वो कितने? 57 हुए। तो बी को दूसरे को निकास्ट होंगे, उसको माइनस करोगे, आपका आंसर इसको माइनस करोगे, वो आपकी वैल्यू बन जाएगी। बट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? उसने बोला आपको ए के कितने वोट कास्ट हुए? ए के वोट कास्ट हुए 5700, तो 57 की वैल्यू 5700, एक की वैल्यू कितनी? 100 है। 100 की वैल्यू पूछा हुआ, 100 की वैल्यू कितनी है? 10,000, क्योंकि हमने टोटली 100 मानना था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इस टाइप क्वेश्चन को करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कल करवाऊँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही करो, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।